हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्मस्य हि अपवर्गस्य। ध्यान से श्रवण करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्रम है। ऐसा नहीं है कि अर्थ, धर्म, काम, ऐसा नहीं। धर्म, फिर अगला है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। मतलब धर्म ही अपवर्गस्य। धर्म का उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष, ना कि धर्म का उद्देश्य धन। धन के लिए धर्म नहीं है, धन है धर्म के लिए और धर्म है मोक्ष के लिए। कामस्य न इंद्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता। अर्थ से उतना ही भोग संग्रह करो, उतना ही भोग संग्रह करो जिससे कि जीवन निर्वाह हो सके। देखना, उतने भोगों का संग्रह मत कर लेना जिससे कि जीवन बोझ बन जाए। रसोई में चले जाओ तो जीभा के स्वाद के लिए कितने संसाधन जोड़ रखे हैं। कहीं कुछ सामान रखा है, कहीं कुछ ठंडा ना हो जाए, भोजन गर्म करने के लिए कुछ रखा है, कहीं पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या रखा है, ओवन है। महाराज, ये जीवन निर्वाह के लिए है। भोग भोगों के लिए कितने साधन जोड़ रखे हैं। कहीं एसी लगा रखा है और आँख के सुख के लिए कहीं जब बड़ी सारी एलईडी लगा रखी है, छोटी नहीं बड़ी सारी लगा रखी है। कहीं मिक्सी रखी है, कहीं ग्राइंडर रखा हुआ है, कहीं जूसर रखा हुआ है। और महाराज एक न एक सामान रोज खराब होता रहता है। भागते रहो ठीक कराते हुए। अभी टीवी खराब हो गया है, अभी कनेक्शन वाला वो उसका पैसा खत्म हो गया है, अभी फ्रिज में कुछ गड़बड़ी हो गई है, अभी ओवन में कुछ गड़बड़ हो गया है। आहा, वजन तो गया 12 के भाव। कामस्य तत्व जिज्ञासा। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। बहुत काम, बहुत काम, बहुत काम। क्यों करते हो काम भाई? बोले खाने के लिए। खाते क्यों हो भाई? बोले जीने के लिए। जीते क्यों हो भाई? बोले खाने के लिए। दो ही तो बातें हुई ना, दो ही तो बातें हुई ना, खाना और कमाना। बस खाना और कमाना। तीसरी बात और जोड़ दो, पखाना, है ना। खाना, कमाना और
पखाना जाना उसमें जयराम जी की, समझ गए? यही जीवन है, ये जीवन नहीं है बाबा। धर्म का उद्देश्य है मोक्ष तक जाना। माने धन का संग्रह करो लेकिन धर्म पूर्वक करो, और धर्म पूर्वक जीवन में यदि धन आएगा ना तो वो टिकाऊ भी होगा और शांति देने वाला होगा। और धन यदि अधर्म पूर्वक आया होगा ना जी तो वो टिकाऊ भी नहीं होगा और फिर घर में रोग पैदा करेगा, झंझट पैदा करेगा। और अधर्म से अगर भोग भोगोगे आप लोग ना तो फिर शरीर भी रोगी हो जाएगा, दिक्कत में आ जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि हमारे जीवन में एक भी पैसा ऐसा ना आ जाए जिस पैसे से किसी को कष्ट हुआ हो, किसी को दुख हुआ हो। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ तो सचमुच में सुख से आनंद से जीवन कटेगा। धर्म पूर्वक भोगों को भोगो तो सुख से जीवन कटेगा और फिर अंत में फिर मुक्ति निश्चित है। ये क्रम है। और जीवस्या तत्व जिज्ञासा, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले भोग जीवन निर्वाह के लिए है, लेकिन जीवन किस लिए है? बोले जीवन है तत्व को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस अपनी आत्मा को जानने के लिए। ये जीवन है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। नश्चय कर्म भी, बहुत कर्म करना, बहुत कर्म में उलझे रहना, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी ऐसा करना, अभी वैसा करना, ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। तत्व जिज्ञासा। देखो एक बात समझो, हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से श्रवण करो। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसा होना चाहते हैं बताओ? मने कितने समय के लिए सुखी होना चाहते हैं? हम सुखी रहना चाहते हैं कितने समय के लिए? बोले हमेशा के लिए ना, यही तो ना। हम लोग हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं। और हम कहाँ कहाँ सुखी होना चाहते हैं? हम कहाँ कहाँ सुखी होना चाहते हैं? तो पूछो तो सब जगह, यही ना? बोलो भाई, सब जगह सुखी। और हम लोग किस किस से सुख चाहते हैं? किस किस से सुख चाहते हैं? बोलो। बोले सब से सुख चाहते हैं, सदा सुख चाहते हैं, सब जगह सुख चाहते हैं और सबसे सुख चाहते हैं। अच्छा एक बात और बता दो कि कितनी मेहनत करके सुखी होना चाहते हैं? बोले मेहनत कुछ ना करना पड़े हैं, करना कुछ ना पड़े, बिल्कुल करना कुछ ना पड़े, यही तो। और अंतिम बात, किसकी गुलामी करके सुखी होना चाहते हो? बोले गुलामी भी किसी की ना करनी पड़े, ऐसा सुख चाहते हैं हम लोग। सदा सुख चाहते हैं, सब जगह सुख चाहते हैं और सब समय सुख चाहते हैं और बिना मेहनत के सुख चाहते हैं और किसी गुलामी भी ना करनी पड़े, ऐसा सुख चाहते हैं। तो विश्वास करो, थोड़ा विचार करके देखना, ऐसा सुख तो केवल और केवल
मेरा भगवान नहीं हो सकता है, मेरा ठाकुर हो सकता है, वो तो मेरे प्रभु से ही मिल सकता है ऐसा सुख। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जरा उस सुख को पाने की पद्धति क्या है? पद्धति मतलब युक्ति क्या है? माने किस मार्ग पर चल करके हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं? एक युक्ति, एक तरीका, एक ढंग। क्या ढंग है? तो यहाँ श्रीमद् भागवत ने बहुत बढ़िया कर्म दिया। उस सुख को पाने के लिए बहुत बढ़िया ढंग, बहुत बढ़िया युक्ति दी। सबसे पहले बोले तीर्थों की यात्रा। ये पहली बात है, प्रथम बात है तीर्थों की यात्रा। और फिर वहां जाकर के श्यान महंत सेवया, दूसरी बात है वहां जाकर के संतों की सेवा। बिल्कुल बहुत बढ़िया बैठेगा महाराज जी, बिल्कुल फिट। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीर्थ यात्रा करो, लेकिन ईमानदारी से तीर्थ की यात्रा करो। लेकिन हम लोग तीर्थों की यात्रा भी करते हैं तो वहाँ जाकर के भी सेल्फियाँ खींचते रहते हैं, सेल्फियाँ। वहाँ जाकर के भी अपने बच्चों को याद करते रहते हैं, अपने परिवार को याद करते रहते हैं। मेरी मासी ने ये मंगवाया मेरे से, मेरे भतीजे के लिए मुझे वो लेके जाना है, जरा फोटो जरा अच्छी सी खींच दो मेरी, मुझे वहाँ भेजनी है। जरा यहाँ की सीनरी बहुत बढ़िया है, ये बरसाने का मंदिर बहुत सुंदर, यहाँ फोटो खींचो मेरी, है ना। तो वहाँ भगवान तो पीछे, पीठ के पीछे हम देखते हैं, हमारे किशोरी जी को तो लोग जो है अपनी पीठ के पीछे कर देते हैं। बड़ा दुख होता है उनको देख करके कि यहाँ आकर के भी तुम भगवान को पीठ के पीछे कर रहे हो। आए हो भगवान के दर्शन करने के लिए, आए हो तीर्थ यात्रा करने के लिए। नहीं, तीर्थ यात्रा करो बिल्कुल ईमानदारी से, दर्शन करो। वहाँ देखो देखो ये सांकरी खो रहे, यहाँ भगवान ने मटकी फोड़ी थी। देखो देखो ये कितना बढ़िया, ये पावन सरोवर है, ये ललिता कुंड है, ये प्रेम सरोवर है, और ये मोर कुटी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर बनकर के नाचे थे। दर्शन करो ना। ये नंदगांव है, नंदगांव के शिखर पर क्या सुंदर मंदिर है ठाकुर जी का, उसको दर्शन करो ना। यहाँ आकर के भी संसार लेकर के बैठे हो, यहाँ आकर कम से कम यहाँ तो आकर के संसार को भूलो। तो पहले तीर्थ की यात्रा, फिर बोले महत सेवाया, महापुरुषों की सेवा करो, दूसरा नंबर। और तीसरा फिर महापुरुषों से कुछ सुनो, महापुरुषों से सुनो। ये एक पद्धति है, ये तरीका है। ये नहीं तीर्थ में गए और जाते सबसे पहले बोले गोलगप्पे खाए आते, थोड़े पहले चाट पकौड़ी। वाह, संत की सेवा, काहे के संत भैया, काहे की सेवा, काहे की कथा। अरे बोले वहाँ के जो है ना वो बहुत बड़ी लस्सी बड़ी अच्छी बनाता है, वो लस्सी पीने चलो भाई। नहीं, महत सेवा के बाद तीसरा नंबर आता है उनसे कुछ सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो उनसे, और फिर उनमें श्रद्धा होगी, तीसरी बात। और चौथी बात, जब श्रद्धा होगी भगवान में भी संत में भी, तो फिर रुचि पैदा होगी। काहे की रुचि पैदा होगी? बोले भगवान की, अब तो मुझे भजन करना चाहिए, है ना। उनसे फिर कुछ नियम लेकर के, भागवत जी का नियम लेकर के, नाम जप का नियम लेकर के, कुछ गोपाल जी की सेवा का नियम लेकर के भजन करना चाहिए। तो ये कर्म है। उसके बाद भजन के बाद जब भजन बढ़ेगा, रुचिपूर्वक भजन बढ़ेगा, तो हमारे हृदय के जो रजोगुण और तमोगुण आदि के जो विकार हैं,
काम आदि लोभ आदि उनकी निवृत्ति हो जाएगी। ये छठी बात है। और सातवीं बात, जिन कारणों से ये होता है वो रजोगुण और वो तमोगुण आदि जो विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और फिर आठवीं बात है, आठवीं बात है ना, आठवीं बात भगवान की जो भक्ति है ना, फिर 8वें नंबर पर वो भक्ति महारानी हमारे हृदय में बिल्कुल एकदम पांव जमा लेगी अपना। फिर तो भक्ति छूटेगी नहीं, फिर तो लगन छूटेगी नहीं। लागे लगन हरि नाम की है, हाँ, लागे लगन मत तोड़ना। लगन लग जाएगी, एकदम भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और देखो कितनी बढ़िया बात, कितनी प्यारी बात है, जब भक्ति जीवन में एकदम से पांव जमा लेती है तो एवं प्रसन्न मनसो भक्ति भगवद भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अब जब देखना भक्ति जब पांव जमाती है तो कितना लाभ होता है। सबसे पहले भक्ति के आने से जीवन में प्रसन्न मनसो, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, एकदम खिला खिला हमारा मन रहेगा, खुश खुश रहेगा, है ना। क्योंकि अब ना किसी से राग रह गया, ना किसी से द्वेष रह गया, ना कुछ पाने की लालसा रह गई, ना कुछ करने की चाह रह गई, ना कहीं जाने की इच्छा रह गई। क्योंकि रजगुण समाप्त हो गया, तमगुण खत्म हो गया, लोभ समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया। और अब तो बस भजन भजन रस में लगता है, सुख में लगता है। प्रसन्न मन सो, मन प्रसन्न रहता है। और धीरे धीरे बोले भगवत तत्व है उसका ज्ञान हो जाता है। और तीसरी बात बोले मुक्त संगस्य जायते। संगस्य माने आसक्तियां जो हमारी बधी हुई ना, यहाँ वहाँ जो आसक्तियां हैं, जिन आसक्तियों के कारण से सारी मुसीबत आती जीवन में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो मिदो। बोले जो आसक्ति है ना, यही आत्मा का अजरमर पास है, इसी से परेशान रहते हैं लोग। बोले वो जो आसक्ति है उससे भी मुक्त हो जाते हैं भक्ति जब आती है। और चौथी बात बोले विद्यते हृदया ग्रंथि, हृदय में जो गांठें बनी हुई है तेरे मेरे की, राग द्वेष की, मान अपमान की, सुख दुख की, वो सब गांठें खत्म हो जाती हैं। और छिन्नते सर्व संशया, कोई संशय रहता नहीं है। क्ष्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मैश्वरे। और फिर तो महाराज जो परमात्मा है ना, ईश्वर है, वो अपनी आत्मा ही है, उसके रूप में, अपनी आत्मा के रूप में उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। दृष्ट एवात्म ईश्वर, माने अपनी आत्मा के रूप में ही उन भगवान का, अरे श्री कृष्ण तो मेरी महात्मा है, अरे श्री कृष्ण तो ये तो मेरी प्यारी चीज है, ये तो मेरी आत्मा है। दृष्टते दृष्ट एवात्मनीश्वरे, ये ईश्वर जो है अपने आत्मा के रूप में हमें दिखने लग जाता है। इसलिए तो अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ते आत्म प्रसादिनी। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जी, जो समझदार लोग होते हैं,
वो इन श्री कृष्ण की बहुत प्यार से भक्ति किया करते हैं, जिस भक्ति के कारण से हृदय एकदम से बाग बाग हो जाता है, हृदय खिल जाता है, हृदय प्रसन्न रहता है, खिला खिला रहता है हृदय। इसलिए भक्ति भक्ति भक्ति, प्रेम प्रेम प्रेम। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो को रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत भगवान पाने के लिए। प्रेम से कीर्तन करो इनको रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो प्रभु को रिझाने। हरि बोल। देखो दुर्योधन का भोजन भाया ना भगवान को, देखो दुर्योधन का भोजन भाया ना भगवान को। देखो दुर्योधन का भोजन भाया ना भगवान को, देखो दुर्योधन का भोजन भाया ना भगवान को। घर विदुर के आ गए वो छिलका खाने के लिए, घर विदुर के आ गए वो छिलका खाने के लिए। प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। प्रेम से करो हरि को रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए। काली की सेवा में कंजूसी क्यों करते हो? टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे टूटे फूटे
देख कर चावल सुदामा मित्र के, पता है ना, टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के, टूटे फूटे चावल सुदामा ये तो कैसे ललचाए प्रभु थे, कैसे ललचाए प्रभु थे, दाने दाने के लिए कैसे ललचाए प्रभु थे, दाने दाने के लिए। प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए। भक्त की जिद, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। धन्ना जट धन्ना ने भोग लगाया सूखे टिक्कर का, साग का, लेकिन भगवान खाते नहीं हैं, भगवान खाते नहीं हैं। धन्ना भी बालक था, प्रभु खाते क्यों नहीं हो? प्रभु खाओ ना, प्रभु खाइए ना, खाइए ना। बहुत प्रार्थना, बहुत आग्रह, बहुत निवेदन, लेकिन भगवान खाते नहीं हैं। आओ महाराज, जट था धन्ना, पत्थर उठा लिया, बोले नहीं खाते तो अपना सिर फोड़ लूंगा, अभी सिर फोड़ लूंगा महाराज, खाइए जल्दी से आइए। और तब तो भगवान को देख कर भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का, भक्त की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। वो तो आ गए धन्ने के घर, वो तो आ गए धन्ने के घर, साग साग रोटी खाने के लिए, साग खाने के लिए, वो तो साग खाने के लिए, साग खाने के लिए। प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए, प्रेम से कीर्तन करो हरि को रिझाने के लिए। राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। आ श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम। हे गोपाल 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 हे हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। नंदलाल 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 नंदलाल। हे गोपाल 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 हे गोपाल। नंदलाल 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 नंदलाल। हे गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। है जरूरत प्रेम की
भगवान पाने के लिए। इसलिए प्रेम से कीर्तन करो, कीर्तन करो। इनको रिझाने के लिए। अब यहाँ भगवान के अवतारों का वर्णन किया है सूत जी ने। भक्ति मैंने बताया, भक्ति है क्या? प्रेम वशिष्ठ भगवदाकार वृत्ति भक्ति। वो कैसे भी होगी, ध्यान दे के सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। भगवदाकार वृत्ति बननी चाहिए। प्रेम विशिष्ट वृत्ति भगवताकार बननी चाहिए तो भक्ति है। कैसे बनेगी? बोले श्री कृष्ण की कथा को सुनो, प्यार से सुनो। आहा, मेरे प्यारे श्री कृष्ण कैसे प्यारे हैं। वो तो पूतना थी महाराज, पूतना तो इनको जहर लगा करके महाराज मार देना चाहती थी, लेकिन उसको भी तो मेरे प्रभु ने माँ की गति दे दी। अरे वो कुब्जा थी, कुब्जा, वो तो जा रही थी अपना कंस की ओर, इनको देखती भी नहीं थी।